जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, शोभना सचदेवा आंटी का है। ये बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। इन आंटी ने पहले भी हमारे चैनल के माध्यम से अपना शुक्राना सत्संग किया था शेयर। और संगत जी, इन आंटी पर गुरुजी की इतनी कृपा है, इतनी ब्लेसिंग्स है कि गुरुजी ने इनको दोबारा अपना सत्संग शेयर करने का मौका दिया है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने इनको पहले भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, जिसमें से एक ब्लेसिंग्स गुरुजी ने फिर इन्हें बख्शी है। इनका भजन आ रहा है 4 जनवरी को, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे सोने गुरुजी। तो संगत जी, बहुत ही प्यारा ब्लेसिंग्सफुल और डिवाइन भजन है गुरुजी महाराज का। तो आप सभी जाकर इसको वॉच कीजिएगा और गुरुजी से अरदास कीजिएगा कि ऐसे ही शोभना आंटी को आगे बढ़ाते रहे और हम सभी को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती रहे। संगत जी, हम सभी इनके चैनल पे जाके वॉच करेंगे। इनके चैनल का नाम मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, सोवना सचदेवा 777। आप इनके चैनल पे जाके गुरुजी के भजन को फुल वॉच कीजिएगा। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं शोभना सचदेवा आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग की शुरू करने से पहले करेंगे गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम शोभना सचदेवा है और मैं गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना करती हूँ और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। संगत जी, मैं चाहती हूँ कि मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का पवित्र मंत्र जाप करूं और अरदास करूं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी महाराज सबको ऐसे ही ब्लेस करना जैसे आपने मुझे ब्लेस किया है। जैसे आपने मेरी झोली में अपार खुशियाँ डाली है, हर दुख तकलीफ में आप मेरे साथ खड़े रहे हो, हर एक परेशानी में आपने मुझे बाहर निकाला है, हर एक खुशी में आपने मुझे बहुत आशीर्वाद प्यार दिया है। ऐसे ही गुरुजी आप सबको ऐसे ही ब्लेस करना। हाँ जी संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे इतना ब्लेस किया है कि संगत जी, मैं कभी ज़िंदगी में मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि मैं ये भी कर पाऊँगी। और आज जो भी संभव हो रहा है वो सिर्फ़ गुरुजी महाराज की कृपा से हो रहा है। शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, जैसे कि मैंने अपनी जर्नी पहले सत्संग में भी शेयर आपके साथ की थी कि गुरुजी ने कैसे मुझे सरस्वती माँ मेरे गले में विराजमान की और इस बार फिर से गुरुजी ने मुझे एक मौका और दिया भजन बनाने का, तो वही सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कोई भी मेरे से भूल चूक होती है साथ संगत जी, मुझे क्षमा कीजिएगा और मेरे गुरुपा, मेरे से कोई भी गलती होती है तो अपनी नादान बच्ची समझ के मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेरा पहले भी एक सत्संग
शेयर हुआ था, जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि मेरा एक भजन आया था, अखियों ने आज बंद नहीं होना, बुरा नहीं आना है। तो उससे भी आप सभी ने बहुत प्यार दिया था और गुरुजी की कृपा से संगत जी वो सबको पसंद आया था। उसी तरीके से संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से, आशीर्वाद से मेरा फिर से एक भजन आ रहा है, मेरे प्यारे गुरुजी मेरे सोने गुरुजी, 4 जनवरी को। तो आप इसको भी बहुत प्यार दीजिएगा। संगत जी, ये जो भजन 4 जनवरी को आ रहा है, मैंने सोचा था कि मैं इसको 2024 में दिसंबर में 25 जनवरी को रिलीज़ करूँगी। बट वो कहते हैं ना संगत जी कि हम जो सोचते हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा आगे का गुरुजी महाराज सोचते हैं। संगत जी, हमारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है, लेकिन गुरुजी की प्लानिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। वो वही करते हैं संगत जी, जो हम सभी के लिए बेस्ट होता है। संगत जी, मैं यही सोची थी, मैंने कहा गुरुजी, मैंने ये भजन लिखा है और मैंने इसको रिकॉर्ड किया है। मैं इसको 2024 में 25 दिसंबर पे रिलीज़ करूँगी। तो संगत जी, मैं और मेरी पूरी फैमिली यही सोचे बैठे हुए थे। बट वो कहते हैं ना कि गुरुजी को तो कुछ और ही मंज़ूर होता है। तो संगत जी, जहाँ मेरा ये भजन रिकॉर्ड हुआ था, वहाँ मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी। मैंने कहा आप मुझे इसको जो रिकॉर्डिंग है, पेन ड्राइव जो है वो आप मुझे जो है ना 24 को ही दे दें, क्योंकि मुझे 25 को ये भजन रिलीज़ करना है। संगत जी, मैंने उनसे जैसे-तैसे हाथ-पैर जोड़ के और संगत जी वो जो भजन था मेरा, वो मैंने 24 को मँगवा लिया। और संगत जी, मैंने सोचा कि 25 को मैं इसे रिलीज़ करूँगी, सबसे पहले गुरुजी के सामने सुनाऊँगी और उसके बाद मैं सभी में शेयर कर दूँगी। तो संगत जी, यही मैंने प्लान कर रखा था, बट कहते हैं ना कि गुरुजी को तो कुछ और ही मंज़ूर होता है। तो संगत जी, जब मेरा वो रिकॉर्ड किया हुआ भजन आया और मैंने जब सबसे पहले गुरुजी के मंदिर में वो चलाया, तो जैसे ही हम संगत जी सुनने लगे तो मेरी मम्मी एकदम से बोलती है कि शोभना, ये तो तेरी आवाज़ ही नहीं है। मैंने कहा नहीं, नहीं मम्मी, मेरी ही आवाज़ है। तो मेरी मम्मी कहती है नहीं बेटा, ये आपकी आवाज़ तो लग ही नहीं रही कहीं से। मैंने कहा हो सकता है मम्मी को थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो रहा हो। तो मैंने मम्मी को कहा कि आप थोड़ा-सा वेट करो, थोड़ा-सा और सुनते हैं थोड़ा-सा भजन। तो संगत जी, जब वो आगे प्ले हुआ, तो इतने में पापा भी बोलने लगे कि शोभना बेटा, ये तुम्हारी तो आवाज़ बिल्कुल लग ही नहीं रही, कहीं से कहीं नहीं लग रही। फिर संगत जी, थोड़ा-सा मुझे भी महसूस हुआ कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। फिर संगत जी, मैंने अपना दूसरा जो भजन था उससे और जो मेरा नया आया था उससे आवाज़ मैच की, तो मेरी आवाज़ वो मैच नहीं कर रही थी। तो जहाँ मेरा ये भजन रिकॉर्ड हुआ था, मैंने वहाँ स्टूडियो में फ़ोन किया और मैंने उनको कहा, मैंने कहा भैया, ये आवाज़ तो मेरी बिल्कुल लग ही नहीं रही है। तो वो कहते हैं कि भई आपने स्टूडियो में आके गाया है, तो आप ही ने तो गाया है, ये तो वॉइस आप ही की है। तो मैंने कहा नहीं भैया, हमें कुछ गड़बड़ सी लग रही है, क्योंकि संगत जी मैं तो एकदम से घबरा गई, परेशान हो गई। भई मैंने इतने भजन के लिए इतना जो अमाउंट है पे किया है इन्हें, और कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, क्या करूँ क्या नहीं? और मैं इतनी परेशान हो गई कि मैं बता नहीं सकती संगत जी, और मैं गुरुजी के सामने एकदम से रो बैठी। मैंने कहा गुरुजी, ये तो बिल्कुल आवाज़ मेरी लग ही नहीं रही है और मुझे तो कल आपका भजन रिलीज़ करना है गुरुजी, मैं क्या करूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा। कुछ रास्ता दिखाओ गुरुजी, मुझे क्या करना है क्या नहीं? प्लीज़ गुरुजी, अब आप ही हो, जो भी हो, मुझे कल ये कैसे न कैसे भजन रिलीज़ करना है गुरुजी। मैंने ये आपके लिए क्रिसमस डे पर एक भजन रिलीज़ करने का वो सोचा था गुरुजी, अब आप ही मेरी मदद करो। संगत जी, मैं इस तरीके से गुरुजी से बातें करने लगी और संगत जी, जो स्टूडियो वाले थे जहाँ मेरा भजन रिकॉर्ड हुआ था, उनको पेमेंट मेरी तरफ से पूरी जा चुकी थी और संगत जी वो तो इस चीज़ के लिए एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं थे कि ये आवाज़ मेरी नहीं है। वो कहते कि मैडम, जैसा आपने भजन गाया है वैसा ही हमने रिकॉर्ड किया है। संगत जी, अब मैं करूँ तो करूँ क्या? अगर मैं इस भजन को दोबारा रिकॉर्ड करवाती तो फिर से वही अमाउंट चाहिए होता। संगत जी, और मैंने उन भैया को बोला भी, मैंने कहा मैं दोबारा से आके रिकॉर्ड कर देती हूँ। उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि मैडम, अगर दोबारा आप इस भजन को रिकॉर्ड करवाओगे तो फिर से आपको पैसे देने पड़ेंगे।
और संगत जी मैं और ज़्यादा परेशान हो गई, मतलब इतनी टेंशन हो गई उस समय। इधर मेरे मम्मी-पापा भी बहुत टेंशन में आ गए, वो भी बहुत परेशान हो गए क्योंकि संगत जी सिंपल सी बात है, एक भजन को बनाने में ही कम से कम 30 से 35 हज़ार रुपए लग जाते हैं। तो संगत जी अब इतना बड़ा अमाउंट फिर से इकट्ठा करना बहुत टफ था संगत जी, बहुत टफ था। संगत जी मैं इतना परेशान हुई कि मुझे रात भर नींद नहीं आई। रात भर मैं गुरुजी से प्रार्थना अरदास करती रही। मैंने कहा गुरुजी सब आपके ऊपर है, अब सब आपके ऊपर छोड़ दिया। जो भी आपको सही लगे, जो भी आपको उचित लगे गुरुजी वो आप कीजिए। और संगत जी पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, पूरी रात मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती रही। और संगत जी नेक्स्ट डे भी मैं गुरुजी के पास बैठ के गुरुजी के स्वरूप के सामने यही प्रार्थना करती रही। संगत जी इधर मम्मी भी परेशान थी, पापा भी परेशान थे कि अब क्या करें, क्योंकि संगत जी वॉइस ही नहीं अच्छी आ रही थी। फिर सबको कैसे पसंद आता, तो वो भी एक टेंशन बनी हुई थी। इतना अमाउंट लगा है, वो भी एक टेंशन थी। अब करूँ तो करूँ क्या? रास्ता नहीं समझ आया था। सब गुरुजी पे विश्वास था, भरोसा था कि गुरुजी कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालेंगे। और संगत जी ऐसे करते-करते मुझे 11:30 हो गए। संगत जी मैं बहुत डिस्टर्ब, मैं बता नहीं सकती, ये तो शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगी। ये तो मैं जानती हूँ कि उस समय, और या गुरुजी जानते हैं कि मैं कितनी परेशान थी उस दिन। इतने में ही संगत जी स्टूडियो वाले का फ़ोन आता है मेरे पास करीबन 11:40 पे। संगत जी जब उसका फ़ोन आता है तो मैं एकदम से बोलती हूँ, मायूस थी बहुत ज़्यादा। मैंने कहा हाँ जी भैया। तो वो एकदम से मुझे कहते हैं कि ऐसा है शोभना, जो रिकॉर्ड किया हुआ भजन है वो लेके तुम अभी स्टूडियो में आओ अपने पापा के साथ। तो संगत जी मैंने कहा क्यों भैया? तो उन्होंने कहा कि ठीक है देखते हैं अगर इसमें कुछ हो सकता है तो। तो संगत जी गुरुजी ने तो रास्ता दिखा दिया। और संगत जी फिर मैंने कहा जी मैं अभी आती हूँ। फिर संगत जी मैं तुरंत की तुरंत अपने पापा के साथ ऑटो में बैठ के संगत जी स्टूडियो की तरफ निकल गई। और स्टूडियो की तरफ जब मैं जा रही थी तो पूरे रास्ते मैं गुरुजी से यही प्रार्थना कर रही थी कि वो भैया मान जाए, दोबारा रिकॉर्डिंग के लिए गुरुजी मान जाए। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे को पूरे रास्ते में 777 की बहुत सारी गाड़ियाँ नज़र आई। इससे मुझे ये विश्वास हो गया कि गुरुजी मेरे अंग-संग है, गुरुजी मेरे साथ हैं। और संगत जी जब मैं स्टूडियो में पहुँची तो उन्होंने कहा कि दिखाओ रिकॉर्डिंग, दोबारा से सुनाओ। जब संगत जी रिकॉर्डिंग सुनी तो वो भैया भी कहने लगे कि मैंने तो आप ही की आवाज़ रिकॉर्ड की थी, आवाज़ तो आपकी है, भजन भी आपका है, तो ये आवाज़ कैसे चेंज हो गई? संगत जी फिर उसके बाद उन्हों के दिमाग में क्या आया ये तो गुरुजी जाने। और वो कहते हैं ना जब गुरुजी रास्ता दिखाते हैं तो उस रास्ते से बाहर भी निकालते हैं। तो उनके माइंड में क्या आया क्या नहीं आया ये मुझे नहीं पता, ये गुरुजी को पता होगा क्योंकि वो अंतर्यामी है, घट-घट के वासी हैं, तो संगत को परेशान नहीं देख सकते। तो संगत जी वो स्टूडियो वाले भैया एकदम से कहते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, आज मेरे पास टाइम भी है, आप दोबारा से अपना भजन रिकॉर्ड कर लो। तो मैंने कहा भैया वो अमाउंट के लिए आप कह रहे थे, वो कह रहे चलो कोई नहीं ठीक है आपकी भी प्रॉब्लम है और एक बार रिकॉर्ड आप कर लो, अभी एक रिकॉर्डिंग हुई है तो बैंड जो भी साउंड म्यूजिक सिस्टम है वो भी यही है, तो आप रिकॉर्ड कर लो। तो संगत जी मैंने वो भजन जो है दोबारा से रिकॉर्ड किया। और संगत जी जब वो मेरा भजन रिकॉर्ड हो गया, तो उसके बाद मैं प्रे करने लगी। मैंने कहा गुरुजी अब जो भी करना है आपने करना है, मैंने सब आपके ऊपर छोड़ दिया है। संगत जी रिकॉर्ड करके भजन मैं घर पे आई हूँ। और संगत जी मुझे एकदम से एक मैसेज फ्लैश होता है कि पुत्र तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। और आने वाले नए साल में तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो एक गुरुजी ने मुझे हिंट दे दिया कि वो मेरे साथ हैं और वो जो भी करेंगे ना मेरे लिए अच्छा ही करेंगे साथ संगत जी। तो उसके बाद संगत जी मेरा गाना जो है अभी स्टूडियो में रिकॉर्ड हो चुका है। और गुरुजी की महाराज की कृपा से मुझे 29 तारीख को वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और संगत जी उसके बाद गुरुजी से मैंने अरदास की, मैंने कहा गुरुजी अब आप तारीख डिसाइड करो कि कब मुझे ये
भजन रिलीज़ करना है। और संगत जी, गुरुजी का हिंट मुझे मिलता है 4 जनवरी का। वो कहते हैं ना कि जो लकी नंबर गुरुजी का है वो उन्होंने मुझे 4 जनवरी दी है नए साल की। तो 4 जनवरी पे ये गुरुजी महाराज का भजन रिलीज़ हो रहा है गुरुजी की कृपा से। तो हम कुछ नहीं करते संगत जी, करने करवाने वाले गुरुजी महाराज हैं। उनको पता है कब कौन-सा समय सही है, कब कौन-सी चीज़ कब किस संगत को देनी है, वो गुरुजी को पता है। हम प्लानिंग करते रहते हैं, लेकिन हमारी प्लानिंग वहीं की वहीं रह जाती है, क्योंकि गुरुजी की प्लानिंग हमसे कहीं ज़्यादा आगे की होती है। मैं 25 दिसंबर को सोच रही थी, लेकिन नहीं, गुरुजी ने 4 जनवरी पहले से डिसाइड करी हुई थी। और संगत जी, मैं ये सोच रही थी कि दोबारा भजन मतलब रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा, लेकिन संगत जी गुरुजी की कृपा से वो दोबारा हुआ। तो सारी मुश्किलों में समाधान भी गुरुजी देते हैं, हम भले ही चाहे कितनी भी मुसीबत में हों। लेकिन संगत जी, गुरुजी कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। बस संगत जी, हमें महसूस करना है, इन सभी चीज़ों को महसूस करना, और हर हाल में गुरुजी का बस शुक्राना करते रहना, चाहे सुख आए चाहे दुख आए। आपको अपनी जगह से कभी नहीं डगमगाना चाहिए, क्योंकि संगत जी, हम लोग चाहे कितने भी परेशान हों, लेकिन वो कहते हैं ना, जैसे एक माँ अपने बच्चे को परेशानी में भी गले लगाती है, खुशी में भी गले लगाती है, धूप से भी बचाती है, बारिश से भी बचाती है, और कोई परेशानी आती है उससे भी बचाती है। उसी तरीके से गुरुजी भी हम बच्चों को हर एक परेशानी, हर एक मुसीबत से बाहर भी निकालते हैं और बचाते भी हैं। जैसे गुरुजी ने मुझे इतनी बड़ी समस्या से बाहर भी निकाला और बचाया भी, और संगत जी मेरे लिए वही किया जो उनको सही लगा। तो संगत जी, आप सभी इस भजन को पूरा वॉच कीजिएगा, बहुत प्यार दीजिएगा। मेरे चैनल का नाम मैं एक बार फिर आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मेरे चैनल का नाम है शोभना सचदेवा 777। और संगत जी, मेरे गुरुजी, प्यारे गुरुजी, फुल वॉच कीजिएगा, बहुत प्यार दीजिएगा गुरुजी महाराज के इस भजन को। बहुत ब्लेसिंगफुल भजन है, गुरुजी की कृपा से ये आ रहा है। और संगत जी, मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का, लख-लख शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, मैं एक छोटा-सा सत्संग और शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ। अभी संगत जी कुछ टाइम पहले मेरे घर में कुछ गेस्ट आए थे। ये सत्संग मेरा 1.5-2 महीने पहले का है। तो संगत जी, जो गेस्ट आए थे उनका लंच वग़ैरह हम सभी ने बनाया था। तो संगत जी, जो मेरे घर गेस्ट आए थे उनके साथ बच्चे भी थे। तो मुझे लगा कि चलो खाना तो बन ही रहा है, तो बच्चे हैं, दूर का सफ़र था उनका, तो मैंने सोचा कि रास्ते के लिए मैं उनके लिए 4-5 पराठे बाँध देती हूँ, और बच्चे हैं साथ में तो भूख लग ही जाएगी। तो संगत जी, मैं यही सोच के मैंने संगत जी उनके पराठे बनाने शुरू कर दिए। तो मैं पराठे बनाती रही, तो मैंने उन लोगों के सामने गुरुजी की बातें शेयर करनी शुरू करी, क्योंकि संगत जी वो लोग विश्वास नहीं करते थे इन सब चीज़ों पे, ना गुरुजी को मानते थे, ना इन चीज़ों पे विश्वास करते थे। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, गुरुजी महाराज बिल्कुल प्रैक्टिकल करते हैं, उन्होंने मेरे जीवन में इतना सब कुछ चेंजेस किया है। लेकिन ठीक है, सब की अपनी-अपनी मैच्योरिटी होती है, वो सब अपना-अपना सोचते हैं, सबको लगता है कि भई अ, ठीक है, सबकी संगत जी सोच अलग होती है, उसमें कोई प्रेशराइज़ नहीं दे सकता। और मैंने आज तक कभी किसी को प्रेशराइज़ नहीं किया कि आप गुरुजी से जुड़ो, जिसको गुरुजी ने जोड़ना होता है वो खुद ही जोड़ लेता है, तो मैंने भी उनको प्रेशर नहीं किया। तो मैंने उनको बोला भी संगत जी कि गुरुजी बहुत संगतों को ओम के रूप में दर्शन देते हैं। और कितनी बार तो मैंने उनको ये भी बताया, मैंने कहा कितनी बार तो गुरुजी ने मुझे रोटी में भी ओम के दर्शन दिए हैं, लेकिन संगत जी वो मानने को तैयार नहीं थे ये सब चीज़ें। तो जब मैं पराठे सेक रही थी, तो वो मेरे पास ही खड़ी थी, भैया की वाइफ़ जो थी, जो लोग गेस्ट मेरे यहाँ आए हुए थे। तो मैं उन्हीं के साथ ये सब चीज़ें शेयर कर रही थी, तो भैया भी नहीं मान रहे थे, ना भाभी मान रहे थे। तो मैं मन ही मन संगत जी वहीं खड़ी-खड़ी यही कहने लगी, मैंने कहा गुरुजी, इन लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप हम सबके साथ हो। गुरुजी देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी आपको कि आप इन्हें विश्वास दिलवाओ, लेकिन गुरुजी मैं चाहती हूँ कि आप जो है ना, मुझे दर्शन दो।
ताकि मैं इन्हें दिखा सकूँ, इन्हें बता सकूँ कि मेरे ईश्वर, मेरे परमात्मा, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। मेरे नहीं, हम सबके साथ हैं। गुरुजी, आज आप अपनी बेटी को दर्शन दे दो गुरुजी। बस मन ही मन यही अरदास भी कर रही थी और यही सोच रही थी। क्योंकि कभी-कभी ये संगत जी ऐसा होता है ना कि कोई आपको सामने से बोल दे कि ये सब चीज़ें अंधविश्वास है, हम नहीं मानते हैं। तो हमें अपने गुरुजी के लिए ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती है, तो वो मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो मैं सिर्फ़ गुरुजी से यही कही थी, मैंने कहा गुरुजी आज इन सबको झूठा करो, आप साथ में हो। मुझे पता है आपने बहुत बार मुझे दर्शन दिए हैं, लेकिन इनको झूठा आपको साबित करना ही होगा। वो सब चीज़ें मतलब वो एक कहते हैं ना, एक जैसे बच्चा अपने माँ-बाप से ज़िद करने लग जाता है, उसी तरीके से मैं मन ही मन ज़िद कर रही थी, क्योंकि वो अंधविश्वास बता रहे थे और वो बहुत सारे बाबाओं की बात कर रहे थे कि वहाँ ऐसा हो गया था, वहाँ ऐसा हो गया था। मैंने कहा नहीं, मेरे गुरुजी ऐसे नहीं हैं। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 3 पराठे बना चुकी थी, जब मैंने चौथा पराठा तवे पे डाला और संगत जी जैसे ही मैंने रोटी को पलटा, संगत जी इतना बड़ा ओम का दर्शन कि मैं आपको बता नहीं सकती। फुल ओम जिसे कहते हैं ना, एक ओमकार, इस तरीके से ओम का दर्शन हुआ। और संगत जी जब मैंने उनको बताया, वो कहते हैं ये तो बिल्कुल ओम का दर्शन हो रहा है। तो संगत जी, मैंने जब उनको ये सब चीज़ें बताई कि मुझे ऐसे दर्शन पहले भी हो चुके हैं। गुरुजी ये ब्लेस की हुई रोटी देते हैं और जब ओम का दर्शन किसी रोटी पे आता है तो वो प्रसाद बन जाता है, उसको सबको बाँट न के खाना चाहिए। और देखो गुरुजी ने आपको भी आज ब्लेस कर दिया। संगत जी, उनके मन में भी गुरुजी के प्रति थोड़े से भाव पैदा हुए, फिर उन्होंने हमारी बातें सुनना शुरू किया। और संगत जी, उनको उसी दिन जाना था, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि अब तो हम गुरुजी के दर्शन करके ही जाएँगे। और संगत जी, गुरुजी के दर्शन का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो लोग हमारे घर उस दिन रुके और नेक्स्ट डे संगत जी वो गुरुजी के दर्शन प्राप्त करके गए। तो संगत जी, गुरुजी हमारे अंग संग है, वो हमसे दूर है ही नहीं। वो पल-पल हमारे साथ है, बस हमें उन्हें बुलाना है, दिल से बुलाना है, सच्चे भाव से बुलाना है संगत जी। और फिर देखिए कि गुरुजी कैसे हम सबको ब्लेस करते हैं और हमारे साथ हैं। संगत जी, सिर्फ वो दिव्य आत्मा है, उन्हें महसूस कीजिए। हमारे पास वो आँखें नहीं है कि हम गुरुजी को देख पाएँ, वो आँखें ही अलग होती है। उसके लिए तो संगत जी हमें अपना हर एक अंग को माँझ के गुरुजी के सामने प्रकट करना है, पूर्ण रूप से समर्पण करना है संगत जी। और वही चीज़ संगत जी कहीं न कहीं हमसे उसी में मिस्टेक हो जाती है। तो संगत जी बस यही कहूँगी और यही अरदास करूँगी अपनी वाणी को विराम देते हुए कि गुरुजी, जिसे आपने मुझे ब्लेस किया सबको ब्लेस करना। संगत जी, सत्संग शेयर करते वक़्त कोई भूल चूक होती है क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, शोभना आंटी, बहुत प्यारा सत्संग था, ब्लेसिंगफुल सत्संग था। मैं गुरुजी से अरदास करूँगी कि ऐसे ही आपको आगे बढ़ाते रहें, ब्लेस करते रहें। और संगत जी, आप सभी शोभना आंटी के भजन को फुल वॉच कीजिएगा, बहुत ब्लेसिंग्स हैं। चैनल का नाम आपको पता ही है, शोभना सचदेवा 777। और भजन इनका आ ही रहा है, मेरे गुरुजी, प्यारे गुरुजी। तो बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद दीजिएगा शोभना आंटी को। और अब मैं भी अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।